ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन हार्ट कहाँ है? पहली बात तो ये दोनों लंग्स के बीच में है, सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इसे ही कहते हैं जो ऊपर का पार्ट है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, देखो बीचों बीच है बट थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है नीचे से लेफ्ट की साइड। ह्यूमन हार्ट कहाँ है? दोनों लंग्स के बीच में है, बस थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ्ट साइड की साइड, इसलिए कहते हैं हार्ट लेफ्ट साइड में। एक्चुअल में लेफ्ट में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड झुका हुआ है, नीचे से टिल्टेड है, बट है दोनों लंग्स के बीच में। हार्ट के ऊपर एक वॉल है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, मतलब हार्ट के ऊपर एक कवर है जिसके अंदर हार्ट बंद है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ये डबल वॉल है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हार्ट बंद है, हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए है ये। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। हार्ट किसके अंदर छुपा हुआ है? मतलब हार्ट के ऊपर दो लेयर, दो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, मतलब पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट है, ये हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए है। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं, अपर चैम्बर, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। जो लोअर चैम्बर हैं वो थोड़े बड़े हैं अपर चैम्बर से। तो अपर चैम्बर को कहते हैं एट्रिया एंड लोअर चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया। 4 चैम्बर का हार्ट है, ऊपर के 2 को कहते हैं एट्रिया, नीचे के 2 को कहते हैं वेंट्रिकल्स। नीचे के 2 वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े हैं एट्रिया से, क्योंकि ब्लड का जो बाहर फेंकना है यही काम करेंगे। तो हार्ट के ऊपर, हार्ट किसके अंदर कवर है? पेरिकार्डियम के अंदर कवर है। पेरिकार्डियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। देखो ये चारों चैम्बर में आपस में कभी नहीं मिलते। ऊपर के 2 चैम्बर है उसके बीच में भी एक दीवार है, और नीचे के 2 चैम्बर है उसके बीच में भी दीवार है। तो हार्ट के जो चारों चैम्बर है उसका ब्लड आपस में, ये आपस में मिले हुए नहीं है, सबके बीच में दीवार है। तो राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर आर्टेरियल सेप्टम नाम की दीवार है। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उनके बीच में देखो 4 चैम्बर कर दो, ऊपर 2 नीचे 2, तो उनके चारों के बीच में वॉल है, नीचे के 2 अलग हैं, ऊपर के 2 अलग हैं। तो ऊपर के 2 एट्रिया हैं, तो एट्रिया के बीच में वॉल है, इसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही नीचे 2 वेंट्रिकल्स हैं, उनके बीच में वॉल है, दीवार है, उसे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को, मतलब दोनों एट्रिया को अलग करने वाली दीवार का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल है। Atria and the ventricles of the same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum, मतलब सबके बीच में दीवार है, ये उनके नाम है। तो ऊपर के जो एट्रिया है उसमें जो राइट साइड का एट्रिया है वो राइट साइड के वेंट्रिकल में खुलेगा, बट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कैसे ब्लड जाएगा? इन दोनों के बीच में वॉल है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, ठीक है, मतलब राइट साइड का ब्लड राइट साइड आएगा, लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड आएगा। तो राइट वेंट्रिकल्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। जो राइट एट्रिया है उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है, लंग्स से, और ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स में, कैसे जाएगा? वॉल के थ्रू, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया जो है उसमें ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और इसके बीच में भी वॉल है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। मतलब ऊपर से राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी,
राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आया है वो जाएगा लंग्स के पास, तो पल्मोनरी आर्टरी उसे लेके जाएंगे। फिर ये लेके आएंगे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट एट्रिया में, लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू। एओर्टा आगे जाके आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज़ है। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वॉल्व। हार्ट 4 चैम्बर का है, ऊपर 2 एट्रिया, नीचे 2 वेंट्रिकल्स। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। तो राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में और एओर्टा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड को। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो ये सारे वॉल्व हैं ये ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं। दैट इज़ फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी। मतलब ब्लड को आगे चला गया, वॉल्व बंद, नहीं तो ब्लड वापस पीछे आ जाएगा। दीज वॉल्व क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड दीज वॉल्व्स, जो वेंट्रिकल्स की वॉल है थोड़ी थिक होंगी। क्यों? क्योंकि वही प्रेशर के साथ तो ब्लड को बाहर भी यही भेज रही हैं हार्ट से। तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी थिक होंगी, एकदम थिक नहीं, वो थोड़ी थिक तो होंगी। स्पेशलाइज्ड कार्डियक musculature called the nodal tissue also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium. राइट एट्रिया में ऐसे नोड होता है जिसे पेसमेकर भी कहते हैं, जो हार्ट बीट को मेंटेन करता है। ऐसे नोड को कहाँ है, राइट एट्रियम के राइट साइड में। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं क्योंकि ये इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है हार्ट की रिदम, मतलब हार्ट की जो साइकिल होती है उन्हें मेंटेन करने का काम करता है ऐसे नोड या पेसमेकर। अगर ये ख़राब हो जाता है तो पेसमेकर डाला जाता है बाहर से आर्टिफिशियल। इसके अलावा एवी नोड भी है। अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। नीचे एवी नोड है, जो देखो पूरे हार्ट को ही में ही वो करना पड़ेगा ना, जिससे कि हार्ट बीट मेंटेन हो। तो ऊपर तो ऐसे नोड है तो और पूरे हार्ट को कवर करता है। एवी नोड एंड पुरकिंजे फाइबर्स। एवी नोड जो नीचे शुरू होता है राइट एट्रियम के, डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट बंडल्स में, माइन्यूट फाइबर्स में कन्वर्ट होता है और पुरकिंजे फाइबर बनाता है, मतलब पूरे हार्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर ये पुरकिंजे फाइबर अलॉन्ग विद द एवी बंडल्स फॉर्म द बंडल ऑफ हिस। इसे दोनों को मिला के कहते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये रेगुलेट करते हैं हार्ट बीट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया।